अगर अभी तक ये चीज़ घर में नहीं लाए हो तो सारे काम छोड़कर पहले ये चीज़ खरीद लाओ। क्या है ये चीज़, अभी बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में, जिसे आपने बहुत प्यार दिया है और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बरसाते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे न केवल आपका भला हो बल्कि जो भी आपके कांटेक्ट में आए उनको भी लाभ मिले। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए। जो भी आपके अपने हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में कि वो हमसे जुड़ें और इस परिवार का हिस्सा बनकर परिवार के गौरव को कई गुना बढ़ाएं। 1500 में 2 सवाल पूछकर आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं और ये दिवाली ऑफ़र है, अभी मैंने कंटिन्यू किया है आप लोगों की ही डिमांड पर। तो 1500 में 2 सवाल पूछिए, ऐसी बातें जिनसे आप घुट रहे हैं, मन में घुटन टाइप महसूस हो रही है और किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए। मेरी ज्योतिषीय सलाह आपकी इस प्रॉब्लम को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। 23-24 साल का अनुभव है मुझे और ज्योतिष की पढ़ाई की है बाकायदा, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। आप जो भी बात पूछते हैं उसको गुप्त रखा जाता है, इसलिए कोई भय कोई डर आपको पालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, आप अपनी सारी बातें उनको बता देते हैं और बाद में फिर आपको लगता है अरे यार नहीं बताते तो सही रहता। हालांकि कोई भी विद्वान ज्योतिषी ऐसा करते नहीं हैं। यहाँ मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, ना किसी की निंदा कर रही हूँ, लेकिन 100 में से 1-2 तो ऐसे सरफिरे मिल जाएंगे जो दूसरों की बातों को इधर से उधर फैलाते हैं। जो विद्वान और योग्य हैं वो ऐसा नहीं करते हैं और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन हर क्षेत्र की तरह ये क्षेत्र भी अछूता नहीं है ऐसे लोगों से जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है, व्यापार बना रखा है, लोगों को ठगने का माध्यम बना रखा है। तो बाद में कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको ये भय रह सकता है, हो सकता है वो नहीं भी करे तो भी आपके मन में एक अज्ञात भय रह सकता है, यार उनको बता दिया अब क्या करें। तो यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम बोलिए और भूल जाइए बिल्कुल। और मैं भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कहाँ याद कर रख पाती हूँ, क्योंकि इतनी कुंडलियाँ आती हैं बनने के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत होइए, और इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत आज पड़ गई थी क्योंकि कई लोगों को ये डाउट होता है, तो इसीलिए मैंने ये बात आज बोली। आपका कीमती समय लेने के लिए क्षमा चाहूँगी और मूल बात पर आती हूँ। मित्रों, ये है बिल्ली की ज़ेर या बिल्ली की नाल। ये कई तरह की होती है और कई तरह से मतलब है कि जैसे काली बिल्ली की भी होती है, सफ़ेद बिल्ली की भी होती है, और मार्केट में कहाँ मिलती है कुछ लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भी किसी ने गिफ्ट दी थी ये, और इसके इतने चमत्कारिक परिणाम मैंने देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये बहुत चमत्कारी है। ये जिस घर में होती है वहाँ पैसा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, सुख, सभी वाहन, मकान, सब कुछ प्राप्त होता है। और मैं इसको गौरव के साथ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा और 100% इसको सफल पाया। जी हाँ मित्रों, इसको सफल पाया। तो बिल्ली की ज़ेर असली होनी चाहिए, स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाए। वैसे तो बिल्ली को इसमें सताना पड़ता ही नहीं, क्योंकि जब बिल्ली प्रसव करती है तो सहज रूप से ही वो ज़ेर आ जाती है, लेकिन ज़ेर कई बार बिल्ली खा जाती है। इसलिए जो बिल्ली पालक होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सहज रूप से उन्हें प्राप्त हो जाए। और कुछ लोग बिल्लियों को पालते भी होंगे विक्रय करने के लिए, ज़ेर को विक्रय करने के लिए। तो आप ये स्वयं पता करें कि कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती, क्योंकि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो थी वो गिफ्टेड है, और मुझे किसी ने 2 बिल्ली की ज़ेर गिफ्ट की थी, जिसको एक तो मैंने पूजा स्थान में रख रखा है और ये दूसरी है मेरे पास जो रखी हुई थी। और इस तरह से मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त रूप से अपने पूजा स्थान में रखनी होती हैं, और यही वजह है कि मैं अपनी पर्सनल पूजा बहुत ज़्यादा किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मैं आपको ये कहती हूँ कि आप अपनी पूजा चुपचाप करें, गुप्त रूप से करें, और मैं ही फिर आपको अपनी पूजा दिखाऊँ, तो मेरी बात ही गलत साबित हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। व्यूज़ लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने आप को ज़माने में छा जाऊँ मैं, ऐसा भाव रखकर कुछ भी बताती रहूँ, ये मैं नहीं करती हूँ मित्रों। और मेरी भावना को आप समझना, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको देती हूँ, जब मैं स्वयं ही उस पर अप्लाई नहीं करूँगी तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। अपनी पूजा पाठ जितनी गुप्त रखी जाती हैं उतनी ही वो सफल होती हैं, अन्यथा वो निरर्थक हो जाती हैं, उनका कोई मोल नहीं रहता। आप जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास की, आज मैं इतनी बजे जगी, आज मैंने ये किया वो किया, इसका ज़माने में प्रचार जो मनुष्य करता है वो स्वयं तो खोखला होता ही है और ज़माने को भी गलत बातें सिखा रहा है।
आपने अगर व्रत के दिन आप भूखे रहे हो तो किसी को भी मत बताओ, तब उसका कई गुना पुण्य आपको मिलता है। आपने व्रत के दिन किसी परेशानी को भुगता या आप सो नहीं पाए, ये भी गुप्त रखो। आप इसको आजमा के देख लेना। पूजा पाठ से संबंधित, टोने टोटके से संबंधित जो बातें जितनी गुप्त रखी जाती हैं वही फलीभूत होती हैं, अन्यथा उस जातक पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो आप इन चीज़ों से बचें, इसीलिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ। और ठीक है, कुछ लोग बनाते हैं अपनी मार्गदर्शन देने के लिए, तो वो उचित है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई हैं जो मार्गदर्शन देने के लिए हैं, वो मैंने सेपरेटली बनाई है। मैं अपनी निजी पूजा पाठ को बहुत कम ही शेयर करती हूँ। एक आधी वीडियो होंगी जो मैंने स्वयं करते हुए, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने बताई थी, क्योंकि लोगों का भला करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन नॉर्मल जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, क्या मेरा क्रियाकलाप है, ये मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। और आपसे भी यही निवेदन करती हूँ कि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसको बिल्कुल निजी रखें। वो बिल्कुल पर्सनल चीज़ होती है। आप अड़ोसी पड़ोसी को भी बताते हैं तो आप खुद अपनी पूजा को निष्फल कर रहे हैं, आप खुद अपने उपायों को निष्फल कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने ये गलती की है तो 2021 में ये गलती मत करना। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अपनी जितनी बातें गुप्त रखी जाएंगी, अपनी निजी बातें जितनी गोपनीय रखी जाएंगी, उतना ही आपको फ़ायदा ज़िंदगी में होने लगेगा, आपकी बरकत और तरक्की होने लगेगी। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं खाना भी छुपा के खाना चाहिए, कई शॉपकीपर्स होते हैं दूसरी साइड मुंह करके खाना खाते हैं, तो ये वाकई में सही है ये बात। और बरकत के लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समृद्धि के कुछ मामूली से लगने वाले उपाय हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त वर्क करते हैं। तो आप कोई भी पूजा पाठ की चीज़ें रखें, कोई भी चीज़ आपने पूजा स्थान में रखी है, उसकी चर्चा किसी से भी ना करें, चुपचाप उसको रख दें आप। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मित्रों। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। इसके अलावा 2021 के लिए राशिफल लेकर आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मार्गदर्शन मिल सके। उसमें मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको अवगत करा सकूं ऐसी चीज़ों से जिनसे आपको 2021 में बचना है, जो आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, और उनसे आपको बच कर निकलना है। मैंने समृद्धि के बहुत से उपायों पर बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, उनका भी आनंद लीजिए। मेरी पुरानी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो बन चुकी हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। तो डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए और उसमें मेरी वीडियो निकल कर आ जाएंगी। आप अलग अलग टॉपिक पर मैंने बनाई है वीडियो, तो आप अलग अलग टॉपिक पर मेरी वीडियो का आनंद ले सकते हैं, जिनको बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपका भला करना ही है मित्रों। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप ये बिल्ली की ज़ेर लेकर आइए। इसके मंत्र भी होते हैं, इसको जब रखा जाता है तो इसके कुछ मंत्र जपे जाते हैं, बोले जाते हैं, वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, पूरा तरीका आपको बताऊंगी। और आपको एक चीज़ और बोल दूं कि कुछ तांत्रिक चीज़ें बैन हैं। बिल्ली की ज़ेर तो आराम से मिल जाती है और इसको आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैन हैं। अगर कोई भी तांत्रिक या ज्योतिषी आपको उनको रखने के लिए बोलता है तो ज़रा उनके बारे में आप पता कर लीजिएगा कि भाई वो रखने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में तो बहुत अच्छे से किया गया है कि भाई वो काफ़ी उपयोगी हैं, लेकिन आज के संदर्भ में बहुत से नियम कायदे बदल गए हैं। तो हमें उन कायदों का उनको भी फॉलो करना है और हर बात का सम्मान करना है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बनाई गई हैं। तो तंत्र के लिए किसी भी जीव जंतु को ना सताएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा यही संदेश देती हूँ कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को नहीं सताना है, जीव हिंसा नहीं करनी है, जीव को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना है, किसी भी जीव जंतु को कैद करके नहीं रखना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिए। ऐसा करने से 2021 में आपको तरक्की करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी तरक्की तो होनी ही होनी है। और ये बिल्ली की ज़ेर आजमाई हुई है मित्रों, बहुत पैसा आता है इससे, बहुत ही पैसा आता है। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है जहाँ किसी ने कुछ सोचा ही नहीं होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताइएगा।